हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संबंध और फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास 12th मैथ्स के सिलेबस के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया है। वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपके मैथ्स के 2 बुक्स होंगी, साथ ही साथ उसमें कितने चैप्टर्स होंगे और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स मीन्स कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की वहाँ पर आती, वो सारी की सारी बातें हमने डिटेल में क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर अपना सिलेबस देख करके उसको समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, के पहले मैं आपको बताऊं कि ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले, उसके पहले ये जरूरी है कि आपके पास बुक्स हो जाएं और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल आप लोग अपने पास रखें। जब आप वीडियो को देखेंगे, देखो कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सर फर्स्ट चैप्टर बड़ा टफ है। आप देखो, आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो रिलेशन एंड फंक्शन के कई सारे वीडियोज़ आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर हमको बड़ा कन्फ्यूजन होता है फर्स्ट चैप्टर में। इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर काफ़ी डिटेल में और अच्छे से आपको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा और आशा और विश्वास भी दिलाता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर सबसे आसानी से समझ में आने वाला है। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि लोग ऐसा कहते क्यों हैं कि चैप्टर फर्स्ट मीन्स रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध और फलन टफ है। देखो डियर स्टूडेंट्स, उसके पीछे रीजन क्या है। क्लास 12th में कई सारे चैप्टर्स ऐसे आपको मिलेंगे जो क्लास 11 से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास 11 में उन टॉपिक्स को डिटेल में नहीं पढ़ा तो उससे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़रूरी है कि क्लास 11th की जो बातें मैं आपको बोलूँगा उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपको वो रिवीजन नहीं हो पा रहा है आपसे तो उसके लिए भी मैं वीडियो प्लान कर दूंगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पहली चीज़, डरने की ज़रूरत नहीं है। संबंध और फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस पूरे सिलेबस का सबसे ईजी चैप्टर आपको लगने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा समुच्चय मीन्स सेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप क्लास 11 के कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय कितने प्रकार का होता है, उस प्रकार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रकार आपको रिवाइज करना है वो होगा उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, समष्टीय समुच्चय जिसको आप सबसेट, प्रॉपर सबसेट और यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना करते थे, उनको रिवाइज कर लेंगे। थोड़ा यूनियन इंटरसेक्शन को भी रिवाइज कर लेंगे। मीन्स एक आपको जो डेफिनेशंस वगैरह पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो डेफिनेशंस वगैरह आपको पढ़ाई गई थी फर्स्ट टाइम में, उन सारे टॉपिक्स को आप थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते हैं। फिर भी आपको याद होगा कि क्लास 11 में भी आप लोगों ने इसी नाम से एक चैप्टर पढ़ा था जो आपका सेकंड चैप्टर था, संबंध एवं फलन। वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ बताया गया था, वहीं से आप लोग इस चैप्टर की न्यू रखते हैं। तो वहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और धीरे धीरे आपको अपने सिलेबस की तरफ लेकर के चलूँगा। तो डियर स्टूडेंट, संबंध और फलन को पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले, संबंध यहाँ पर क्या, कार्तीय गुणनफल क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या जानेंगे, कार्तीय गुणनफल। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हमको यहाँ पर सीखना चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो है कार्तीय गुणनफल स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्टीसियन प्रोडक्ट। ध्यान समझते चलना, कार्टीसियन प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। तो समझते हैं कि इस कार्तीय गुणनफल का मतलब होता क्या है और इसमें हमें क्या सीखना है। वैसे इसको आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है और वहाँ पर आप लोगों ने सीखा भी है, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक स्टूडेंट्स आप लोगों ने और पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जिसको हम लोग बोला करते थे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, या इसको हम लोग हिंदी में बच्चों बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो वहाँ पर आपको बताया गया था क्रमित युग्म का मतलब होता है दो संख्याओं का क्रम। जैसे आपके पास ए है और बी है, क्रम बदल के लिख दिए ए कामा बी या बी कामा ए, जो मिल रहा है इसी को हम क्रमित युग्म बोलते हैं। संख्याएं हो सकती हैं, कोई वस्तुएं हो सकती हैं, कोई नाम भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको बताया गया था ये वाला इसका लेफ्ट एलिमेंट या बायां अवयव, ठीक है, इसको राइट एलिमेंट या दायां अवयव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कार्तीय गुणनफल क्या होता है स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिखाया गया था कि यदि ए और बी दो समुच्चय हों, जैसे ए इक्वल टू आप 1,2 ले लो और बी इक्वल टू बच्चों आप क्या ले लो, 3,4 ले लो, तो कहते थे कि ए और बी के कार्तीय गुणनफल को हम लोग एक रास बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। निकाला कैसे जाता था, इस 1 का 3 के साथ मिलाप करते हैं तो 1,3 एक क्रमित युग्म बन जाता है। 1 का 4 से करते हैं तो 1,4 एक क्रमित युग्म बन जाता है। 2 का 3 से करते हैं 2,3 एक क्रमित युग्म बन जाता है। 2 का 4 से करते हैं बच्चों 2,4 जो है वो एक क्या बन जाता है, क्रमित युग्म बन जाता है। बात समझ में आ रही होगी। तो ये संख्या जो आपको प्राप्त हुई है, एक जो समुच्चय आपको प्राप्त हुआ है क्रमित युग्मों का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणनफल कहते हैं, समुच्चय ए और
बी का। ध्यान ये रखना है कि जब हम किसी भी दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल ज्ञात करते हैं तो हमेशा एक समुच्चय प्राप्त होता है और उस समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो हमेशा क्रमित युग्म के रूप में होते हैं और उस क्रमित युग्म का प्रथम अवयव जो है वो पहले समुच्चय से बिलोंग करता है और जो दूसरा अवयव है आप देखेंगे दूसरे समुच्चय से बिलोंग करता है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा और आप लोगों ने क्लास 11 में इसको सीखा भी है। अब बात आती है अपने टॉपिक के स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे संबंध की। संबंध मीन्स इसको कहते हैं रिलेशन, ये भी आप लोगों ने क्लास 11 में थोड़ा सा पढ़ा है। इस वीडियो में मैं केवल और केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को क्लास 11 के टॉपिक को रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे हमें आपको आगे के कॉन्सेप्ट को समझाने में आसानी हो और आप भी आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो आइए समझते हैं संबंध होता क्या। देखो स्टूडेंट्स, संबंध का मतलब क्या होता है? रिलेशन। ठीक है, जैसे कोई किसी का भाई है, कोई किसी से छोटा है, कोई किसी से बड़ा है। मैथमेटिक्स की बात करें तो कोई किसी को विभाजित करता है, कोई किसी से छोटा होता है, कोई किसी के बराबर होता है। तो ऐसे ही रिलेशन की कुछ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो समुच्चय के रूप में हम करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कहते हैं कि आर जैसे रिलेशन है उसको हम आर से दिखाएंगे, तो कोई भी रिलेशन जो होता है सदैव जो होता है वो उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। अब सर ए और बी क्या है? सर ये है कि आर सच दैट एक फ्रॉम ए टू बी इसको पढ़ा जाता है। इसका मतलब है कि एक रिलेशन बनाया जा रहा है समुच्चय ए से बी में, तो उस कंडीशन में जो हमारा आर रिलेशन होगा वो सदैव ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। इसका मतलब रिलेशन के जो अवयव हमें मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? सदैव ए क्रॉस बी से ही सिलेक्ट किए जाएंगे। कैसे? अभी कम समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। देखो स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए हमने कहा कि ए इक्वल टू हमें एक कोई समुच्चय दिया है 5,3 दे दिया गया। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, आराम से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझते रहिएगा। बी इक्वल टू कोई दूसरा समुच्चय लेते हैं बच्चों, मान लीजिए 1 और हमने 7 ले लिया। ठीक है, दो समुच्चय हमने ले लिया। अब हमने आपसे कहा कि एक रिलेशन बनाओ। रिलेशन ये बनाओ बच्चों, आर जो ए से बी में डिफाइन हो, आर सच दैट फ्रॉम ए से बी में डिफाइन होना चाहिए, सच दैट ए कॉमा बी का रिलेशन जो होगा वो ए इज लेस देन बी होना चाहिए। मतलब रिलेशन ए समुच्चय ए से बी में बनेगा और ऐसा रिलेशन होगा कि जो इसका लेफ्ट एलिमेंट होगा वो राइट एलिमेंट से सदैव छोटा होना चाहिए। तो सपोज आपको ये समुच्चय दिया गया, ये रिलेशन के बारे में बोला गया। अब ये रिलेशन आप बनाएंगे कैसे, किस तरीके से आप इसको बना पाएंगे बच्चों? देखो हमें ए इक्वल टू यहाँ पर कितना गिवन है? 5,3 गिवन है। चलो ठीक है, हमने लिख लिया। फिर बी इक्वल टू स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें कितना लिखा है? 1,7 लिखा है। चलो ये भी ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे? रिलेशन को बनाने के लिए ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। चलो निकाल लो भाई। 5 का 1 से किए 5,1 हो गया, 5 का 7 से किए 5,7 हो गया, 3 का 1 से किए 3,1 हो गया, फिर बच्चों 3 का 7 से किए तो 3,7 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको रिलेशन लिखना है। अब वह रिलेशन कैसे पता चलेगा? रिलेशन बताया गया है कि ए इज लेस देन बी, मीन्स लेफ्ट एलिमेंट राइट से छोटा होना चाहिए। तो आप इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट करोगे जिसका लेफ्ट एलिमेंट जो होगा वो राइट एलिमेंट से क्या होगा बच्चों? क्या होगा? छोटा होगा। तो देखो यहाँ 5 1 से छोटा है नहीं, 5 7 से छोटा है। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर लो, 5,7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर 3 का हम 7 से देखें तो 3 7 से छोटा है, एक ये बनेगा, लेकिन 3,1 आपका यहाँ पर नहीं बनेगा। बस यही आपका रिलेशन बन गया। तो ज़्यादा यहाँ परेशान होने की ज़रूरत आपको है नहीं। जो आपको पर्टिकुलर कंडीशन दी गई रहेगी ना, उसी पर्टिकुलर कंडीशन का यूज़ करते हुए आराम से आप किसी भी रिलेशन को बना सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि जिस समुच्चय में रिलेशन आपका डिफाइन हो रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे और उनके जो एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, उनमें से उन ऑर्डर्ड पेयर को आपको सिलेक्ट करना है जो दी गई कंडीशन को, दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपका वहाँ पर क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? आपका आराम से रिलेशन बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा। सपोज ए इक्वल टू हमने ले लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 ले लिया और यहाँ पर 9। छोटा छोटा एग्जांपल अभी ले रहे हैं क्योंकि अभी एक्सरसाइज में तो काफ़ी बड़े बड़े एग्जांपल हम लोग करेंगे। भी हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पर जो है वो आपको समझाना है। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं। बी इक्वल टू सपोज कर लिए यहाँ पर हमने ले लिया 4 ले लिया स्टूडेंट्स और यहाँ पर हमने 5 ले लिया। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आपसे बोला गया कि एक रिलेशन आर है जो ए से बी में डिफाइन है। ठीक है, कैसे डिफाइन है? फॉर ऑल ए स्क्वायर इक्वल टू बी, माने ए का वर्ग करने पर बी आना चाहिए।
ए का वर्ग करने पर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो आइए रिलेशन बनाइए, उसके पहले आपको एक रास भी यहाँ से फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, एक रास भी। तो एक रास भी फाइंड करो, 2 का 4 से मिलान कराइए तो 2,4 मिलेगा, 2 का 5 से करोगे बच्चों तो 2,5 मिलेगा, फिर 4 का आप 9 से करोगे तो 4,9 मिलेगा। फिर एक काम करते हैं, 2 का आपने 4 किया, 2 का 5 किया, अब 9 का 4 से होगा स्टूडेंट्स, तो 9,4 आएगा। फिर 9 का 5 से करोगे तो क्या आएगा, 9,5 आएगा। ये तो आप लोगों को क्या मिल गया, ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक रास बी में से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट करना है जो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसमें चेक करो कि ऐसा कहाँ है कि ए स्क्वायर करने पर भी आएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये होगा, बाकी ये सब नहीं होंगे। देखो और कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो आपका रिलेशन यहाँ पर मिलेगा वो केवल 2,4 मिल जाएगा। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब और ज़्यादा एग्जाम्पल देने की शायद मुझे आपको आवश्यकता नहीं है, इतने सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर से जरूर समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप क्या करिए, वीडियो को पास करिए और इतने कॉन्सेप्ट को नोट करिए। देन मैं आप लोगों को संबंध का क्या बताऊंगा, संबंध के बारे में आपको प्रांत, परिसर और सह प्रांत के बारे में डिस्कस कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रांत, परिसर और सह प्रांत के बारे में। किसके, संबंध के। संबंध का प्रांत, परिसर एवं सह प्रांत, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। सपोज कर लो स्टूडेंट्स, आपको ए इक्वल टू एक सेट दे दिया गया, 1, 3 और 4 दे दिया गया, ठीक है, सिंपल सा। और बी इक्वल टू आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपने क्या कर लिया, 4 ले लिया, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि ए से बी में एक रिलेशन बनाइए, जहाँ पर रिलेशन ये होना चाहिए कि ए इक्वल होना चाहिए बी की। ये कंडीशन है यहाँ पर, मीन्स लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। एक रास भी आप निकालो, जब निकालोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 1,2, फिर क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा आपको 1,1, फिर क्या मिलेगा 1,4, ठीक है। फिर 3 का आप बनाओगे, 3,2 आएगा, फिर कितना आएगा 3,1 आएगा, फिर कितना आएगा 3,4 आएगा। ऐसे बना डालिएगा। फिर आप किसका बनाओगे स्टूडेंट्स, 4 का, तो यहाँ पे आएगा आपका 4,2, 4,1 और 4,4 आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें से जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन रिलेशन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो 1 और 1 इक्वल हैं, बाकी और सब में किसी में इक्वल दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आपको 4 और 4 वाला इक्वल दिख रहा है। तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1,1 एंड 4,4। इस तरीके से आपका ये रिलेशन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब स्टूडेंट्स आपका ये रिलेशन बन गया तो बात होती है कि इसका डोमेन क्या होता है और इसका रेंज क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब कोई भी रिलेशन आपको दिया गया होगा तो इसका जो डोमेन होगा, ध्यान देना, डोमेन जिसको आप प्रांत कहते हैं, इसका जो डोमेन होगा, जो लेफ्ट एलिमेंट होंगे, देख रहे हैं ये जो लेफ्ट एलिमेंट देंगे होंगे, इन्हीं को ले लीजिए, इसका डोमेन हो जाएगा। तो इसका डोमेन 1,4 होगा। क्या होगा, 1,4 होगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं, तो जो राइट एलिमेंट होगा ये वही इसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो 1,4, तो इसकी डोमेन भी वही है और रेंज भी वही है। तो लेफ्ट एलिमेंट को ले लोगे, डोमेन आएगा, राइट एलिमेंट को ले लोगे, रेंज आएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को डोमेन की। देखिए जो को डोमेन होता है, यहाँ लिख देते हैं, जो स्टूडेंट्स को डोमेन होता है, को डोमेन सेकंड वाले सेट को ही को डोमेन कहा जाता है। को डोमेन का अगर आप यहाँ पे लिखोगे, देखो क्या आएगा, को डोमेन का मतलब सेकंड वाला सेट। सेकंड सेट क्या था आपका, 2, 1, 4, बस यही आपका क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा, 2, 1, 4, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा कि आप लोगों ने क्लास 11th में इस तरीके से भी रिलेशन को दिखाया था फिगर की हेल्प से। तो यहाँ पर आप कैसे करा करते थे, यहाँ पे लिखते थे आप 1, 3 एंड 4, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ क्या लिखते थे, 2, 1, 4, ऐसे लिख देते थे। 2 सेट जिसका जिससे रिलेशन था उसको रिप्रेजेंट करते थे कि 1 का रिलेशन ये देखिए 1 से है और 4 का किससे है, 4 से है। इसको देखने पर भी आपको समझ में आ जाएगा डोमेन क्या है, रेंज क्या है और को डोमेन क्या है। ये जो आपको लेफ्ट एलिमेंट दिख रहे हैं ये क्या है बच्चों, डोमेन है। जो राइट वाला ये दिख रहा है जहाँ जहाँ रिलेशन बन रहा है इसको इमेज कहा जाता है। ये इसका, ये 1 का इमेज है, 4 का इमेज है। तो इन दोनों को मिलाओगे, इसको लिखोगे तो इसकी रेंज हो जाएगी। और पूरा सेट बी अगर हम लोग ले लेंगे तो उस कंडीशन में सेट बी जो होता है वो कोडोमेन कहलाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आज के वीडियो में बताए गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब ये समझ गए होंगे
आप ये समझ गए होंगे कि संबंध होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सही बात ये है कि हम लोग को क्लास 12th में संबंध के प्रकार से स्टार्ट किया गया है। हम लोग को संबंध के प्रकार क्लास 12th में पढ़ना, लेकिन उसके पहले ये रिकॉल करना बहुत ही ज़रूरी था। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट जिन्होंने इस वीडियो को देखा है उनको कितना हद तक समझ में आ गया है, कहीं उनको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अभी जल्दी में ही पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी इसके बारे में बताया था, लेकिन फिर से मैंने इसलिए बताया क्योंकि पुरानी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। तो नया कॉन्सेप्ट फिर से मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लगता है कि रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही ईजी है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ साथ कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे चैप्टर आसान लग रहा है, आप कंटिन्यू करिए, हम आपके साथ हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।